आई सक्सेसफुली बर्बाद माई सेकेंड मतलब माई लाइफ फर्स्ट ड्रॉप। तो नमस्ते दोस्तों, आज थोड़ा वीडियो का इंट्रो अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको मेरे जीवन के बारे में, जीवन के पहले ड्रॉप के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये कैसा एक्सपीरियंस हुआ है। सो पूरा ध्यान से सुनना और फुल वीडियो देखना। तो पहले आते हैं कि ये तो मेरे मन का ड्रॉप था ही नहीं, ये था ज़बरदस्ती का ड्रॉप। बट स्टिल मैंने सोचा चलो भगवान जी कुछ अच्छा चाहते होंगे मेरे बारे में कि ठीक है ये बच्ची अच्छा करेगी। एंड तो मैंने उसको सीरियसली ले लिया लाइक जैन में आते आते। बट फिर भी मैंने जैन पूरा टाइम वेस्ट करके फेब में डिसाइड किया कि चलो अभी फिर भी मेरे पास लोग बोलते हैं 1 महीने में CET क्रैक कर सकते हैं, तो आई गेस मेरे पास अभी बहुत टाइम है तो मैं कर लूँगी क्रैक CET। तो आई स्टार्ट स्टडी एंड भाई सच बता रही हूँ, मैंने पढ़ा, मैंने मेहनत की है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतना तो मुझे पता है। एंड लाइक जो भी मुझे पहले से देख रहा है उसको भी पता होगा, जो भी मैं स्ट्रैटेजी वगैरह फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बनाती थी वो मैं करती भी थी। लाइक मैं ऐसे पढ़ती थी, मेरे घर में राक्षस लोग हैं, बताओ मेरे घर में ना सब दानव लोग हैं, राक्षस बोल दो एक प्रकार के, नॉट माई मदर फादर बट माई सिबलिंग्स। वो लोग मुझे भाई, मैं ड्यू टू उनके वजह से आई यूज़ टू स्टडी सुबह के 4 बजे से लेके 9 बजे तक मुझे निपटाना होता था मेरा पढ़ाई, और रात को मैं 11 से 2:30 या 3 तक पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि ये दानव जब सो रहे होंगे ना तभी मुझे पढ़ने मिलेगा। मेरा घर का माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है वैसा पढ़ने का, बट स्टिल आई ट्राइड। मैंने बोला नहीं मुझे करना है, अब जब ड्रॉप हो गया है तो मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती। क्या पता भगवान मुझे ये साइन दे रहे हैं कि तुम लास्ट टाइम इतना अच्छा नहीं पढ़ी थी तो तुम शायद 1-2 महीना यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके कर लो क्रैक, शायद। बट नहीं हुआ। बट फिर भगवान ने भी चाहा कि नहीं इस बच्ची को हम मोटिवेट करेंगे, तो मैं वो 3 महीना फुल मोटिवेटेड रही कि ठीक है मेरे घर में अगर जो भी राक्षस लोग हैं वो अगर मुझे नहीं पढ़ने देंगे दिन में तो शायद मैं रात को पढ़ के मोटिवेट होके रात को पढ़ के तो मैं कुछ तो उखाड़ लूँगी नया अच्छा सा कुछ तो इस साल। तो मैं पढ़ती थी, ठीक है। फिर वो भगवान जी ने मेरे को मोटिवेट करा। फिर आई एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। एग्ज़ाम डे तक ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेबस पढ़ के पूरा नहीं हुआ था, या फिर हाँ ऑब्वियसली मैंने स्ट्रैटेजीज लगाई थी बट नॉट ऐसा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। बट एक स्ट्रैटेजी लगाई थी कि हाँ मैं इतना पढ़ के जाऊँगी तो मेरे इतने मार्क्स बनेंगे, लाइक 95+ परसेंटाइल के हिसाब से मैं पढ़ रही थी। बट भगवान जी ने कहा आपको तो नीचे गिरा के रहेंगे, लाइक आपको हम अरे इतना ऊपर इतना कॉन्फिडेंटली मत जाओ, आओ नीचे आओ। मतलब लाइक मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जो मैं 3 महीना कंटिन्यूसली कॉन्फिडेंट थी कि नहीं भाई ये तो मेरे से ही होगा, इसको तो मैं ही करूँगी। बट नहीं, भगवान ने बोला नहीं बेटा नीचे आओ। तो मुझे उन्होंने नीचे खींचा कि ठीक है एग्ज़ाम में ही खींचेंगे नीचे, एग्ज़ाम में ही खींचा नीचे। अब मैं एग्ज़ाम देकर आई और जैसे कि मैंने रिव्यू में बोला था मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया कि मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँ कि मेरा 95+ परसेंटाइल आ जाएगा, बट ठीक ठाक गया। तो वो उससे तो मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला नहीं है, तो गया फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो सेकेंड अटैम्प्ट में कुछ अच्छा कर लेंगे, हम कम बैक करेंगे ये। बट वो कम बैक कैसा हुआ, लेकिन ये सेकेंड अटैम्प्ट का फॉर्म भी मैंने मेरे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वाला भरा जब रीओपन हुआ था फॉर्म CET का सेकेंड अटैम्प्ट के लिए। तो मैं 15 तारीख को मैं रात को फॉर्म भरी, वो भी। तो मैंने भी सोचा अरे हाँ शायद से भगवान मुझे साइन दे रहे हैं कि शायद तेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं अच्छा जाने वाला है तो तू सेकेंड अटैम्प्ट के लिए भर ले फॉर्म, पक्का अच्छा जाएगा। मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेरे को ऐसा लगा साइन दिया, मैंने सोचा कि नहीं भर लेना चाहिए, क्या पता मेरे लिए 2 दिन के लिए खुला हो। मेरा तो पूरा सा प्लान था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट ही दूंगी, सेकेंड नहीं दूंगी। बट फिर मेरे को लगा साइन, यू नो आई एम बहुत ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ उन पर। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं भर लेती हूँ। मैंने फिल करा, फिर मैंने बोला ओके मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं उतना अच्छा गया, आई विल कम बैक इन सेकेंड अटैम्प्ट। फिर उन्होंने कहा नहीं बेटा तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, ये वाली बात हो गई। तो बस हो गया। फिर कम बैक की जगह इतना गंदा डाउनफॉल हो रहा है कि हेयर फॉल भी बहुत, भाई क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मेरा जीवन नहीं रहा। तो हाँ ये जीवन जो चल रहा है बस उसकी बात बता रही हूँ कि नहीं। फिर मैं अभी इतना गंदा मैं रिवीजन तक नहीं कर रही हूँ, और कुछ लोगों को लग रहा है कि हम झूठ बक रहे हैं, लेकिन ठीक है जिसको लग रहा है लगने दो, मैं तो झूठ बोल नहीं रही। तो मैं कह सकती हूँ कि आई सक्सेसफुली बर्बाद माई सेकेंड
मतलब माई लाइफ फर्स्ट ड्रॉप सक्सेसफुली वेस्टेड, बर्बादी की दिन, ये 1 साल बर्बाद हो गया। बट आई एम लाइक ठीक है, मुझे पता था कि मेरा ड्रॉप लेकर भी कुछ नहीं होने वाला। लाइक देखो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ज़्यादा थी कि लाइक मैंने चलो इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर लिया 2 महीने के लिए, 2 महीने से तो डीएक्टिवेटेड ही है इंस्टाग्राम, बट यूट्यूब से कौन बचाएगा। बहुत है डिस्ट्रैक्शन, ये घर ही मेरा बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बट मैं उसको एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती। मैंने फिर भी पढ़ी, देखो मैं वो एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, वो मैं एक्सक्यूज़ दे रही हूँ मतलब इनडायरेक्टली, बट फिर भी मैं नहीं दे रही, मैं पढ़ी, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए पढ़ी भाई, बट अब नहीं गया। इतना मेहनत करके भी अच्छा तो मैं सेकेंड अटैम्प्ट में क्या करूँ भाई, अंदर से ही नहीं आ रहा। यही हो गया कि मैं टूट गई, हो गया बस ख़त्म। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपका घर शुद्ध हो, मतलब अगर आपका घर शांति हो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि ये सारे मैं कंटिन्यूसली 1 साल मैं कंसिस्टेंट रहूं और मैं कोई भी डिस्ट्रैक्शन के पीछे ना जाऊं, तो या आप ले सकते हैं ड्रॉप। वरना अगर आप मेरे एवरेज बच्चे हो तो मत लो भाई, मत लो ड्रॉप लेने का सोचो भी मत कि मैं ड्रॉप लेके सेकेंड ईयर में मस्त अच्छा स्कोर कर लूँगी। नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, नहीं करोगे। मैं कोई डम बच्ची नहीं हूँ जिसको 50-60% आते रहे हमेशा, नहीं। मैं एक टाइम पे मैं टॉपर में भी आती थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा एवरेज से ऊपर हो गई, बट अब तो मैं एवरेज या बिलो एवरेज में ही काउंट होंगी, आई थिंक सो। तो देखो ऐसा नहीं है, हो जाता है दिमाग बच्चे का माइंड सेट हो जाता है ऐसा, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि मेरा तो ड्रॉप ईयर वेस्ट ही गया। तो लाइक बट और वैसे भी मैं अगर अभी मैं ड्रॉप नहीं लेती तो मैं भाई अभी मैं कॉलेज में एंजॉय कर रही होती। एंजॉय मतलब ऑब्वियसली मेहनत तो करना होता ही है वहाँ पे, यहाँ मेहनत करने से अच्छा मैं वहाँ मेहनत कर रही होती। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट भगवान जी ने प्रीफर किया कि मैं यहाँ मेहनत करूँ। तो आप भगवान जी मेरे को लग रहा है ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आपकी बारी नहीं है, अभी आप खुश नहीं रह सकती। तो वही मेरा चल रहा है कि नहीं अभी मैं खुश नहीं रह सकती। और नसीब तो भाई सुपर गंदी है, क्या ही बोलूँ मैं। बट वैसे तो मैं आजकल 18 साल बोल रही हूँ सबको, तो उन पे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 18 साल की हूँ कि भी नहीं। उसके लिए भी मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, लाइक मैं बोल रही हूँ, उनसे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 18 साल की हूँ। तो भाई क्या चल रहा है मेरे जीवन में, क्या होगा मेरे साथ। खैर ये सब तो छोड़ो, जो होता होगा होता ही रहेगा। तो यही था मेरा बेसिकली ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस क्या मतलब, अगर पढ़ती अच्छे से बहुत ज़्यादा, लाइक मतलब कंटिन्यूसली बहुत ध्यान से, तो शायद हो सकता था। बट मैं कंसिस्टेंट नहीं रही, इसीलिए कि लाइक मैं 2 महीना पढ़ी, फिर एक मैंने एग्ज़ाम से 10-15 दिन 1 महीना पहले वेस्ट करा टाइम। और अभी भी इस टाइम भी मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट का जो मैंने पढ़ा है वही थोड़ा बहुत जो आता होगा, क्योंकि मैं रिवीजन भी इतना अच्छे से नहीं कर रही। तो ठीक है चलो मैं मान ली फर्स्ट अटेम्प्ट के इतना जो आता होगा, बस अभी भी मुझे उतना ही आ रहा है। तो लाइक वो अंदर से होना चाहिए स्टूडेंट को, अगर है मोटिवेट रह सकते हो तो ले लो, वरना एवरेज बच्चे प्लीज़ मत लेना ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप इज़ लाइक अ हेल। तो खैर ये सारी बातें तो मेरी चलती ही रहेंगी, अग्री क्योंकि अग्री तो मैं भी करूँगी, ये मेरी जो भी जीवन में हो रहा है। बट लेट्स सी सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा, क्योंकि अब तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि अब बचे हैं लास्ट के कितने दिन बचे होंगे, 8-10 दिन। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, 9 दिन 10 दिन जो भी है। तो लेट्स सी, जो भी होता रहेगा वो तो अपडेट देती हूँ। खैर आप लोग मतलब बहुत से लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते, तो मत करो, मुझे ऐसा कुछ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट ठीक है, एज यू विश। तो दिस वॉज द वीडियो। तो चलो मैं चलती हूँ, राम राम। सब्सक्राइब कर देना, बाय।